सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना होता। हमें रीडिंग करनी पड़ती है, नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, हमें कंसिस्टेंट रहना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है। बट इन सब चीज़ों को करने के लिए टाइम बहुत ज़रूरी है। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट हाउ योर स्लीप पैटर्न्स अफेक्ट सक्सेस। क्या आप जानते हो ब्राज़ील में एक ऐसा ट्राइब है जो सोते ही नहीं है। वो दिन में उनको जब भी नींद आती है वो 10 से 20 मिनट का नैप ले लेते हैं, वो भी खड़े खड़े। मतलब ऐसे ही किसी पेड़ के पास जाके ऐसे ही सो गए, फिर उठ गए, फिर काम करने लग गए, फिर किसी और पेड़ के पास जाके सो गए, या बैठे बैठे सो गए। दैट्स हाउ दे लिव देयर लाइफ। क्योंकि उनके हिसाब से जब इंसान सोता है तो उसकी जो सोल है वो बॉडी से बाहर चली जाती है। वो कनेक्टेड रहती है बट बाहर रहती है, तो दे डोंट वांट दैट। उनको लगता है कि, उनकी मान्यता है कि सोल ऐसे ही बाहर जाती रहती है और एक दिन वापस ही नहीं आती बॉडी में और इंसान मर जाता है। दैट्स व्हाट दे थिंक। बट to the point is कि that if actually में there are people who are able to survive without sleeping like at all। ऐसे 10 to 20 मिनट स्नैप लेके भी लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं। ये बात मैंने इसलिए बताया सो दैट आपको समझ में आए कि हमारी बॉडी जो है उसकी ये खासियत है कि हम उसको जिस भी चीज़ की आदत डलवा देते हैं वो उसी में डल जाता है। तो हार्डली एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। अब जरा हम अपनी स्लीप पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। अगर आप 4 घंटे सोते हैं तो मतलब आप अपनी लाइफ का 1/6 पार्ट जो है केवल सोने में गुजार रहे हैं। अगर आप 6 घंटे सोते हैं तो आप 1/4 पार्ट केवल सोने में गुजार रहे हैं। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का 1/3 पार्ट सोने में गुजार रहे हैं, दैट इज़ 33%। और अगर आप 9 घंटे या 9 घंटे से ज़्यादा गुजार रहे हैं सोने में तो आप 37.5% से 40% ऑफ योर लाइफ आप सोने में गुजार रहे हैं। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। देयर इज़ अ रीज़न कि बड़े लोग जो हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, वो कहा करते हैं कि जल्दी उठो, ज़्यादा मत सो। उसके पीछे यही रीज़न है। हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से मैं अगर देखूं तो 80 इयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है। 80 में से अगर मैं 20 इयर्स गायब कर दूं तो 60 इयर्स बचते हैं। अगर कोई इंसान दिन के 4 घंटे सोता है तो अगर 60 इयर्स के हिसाब से वो 8,750 घंटे सो रहे हैं। रिसर्च के हिसाब से अगर आप किसी भी स्किल में, किसी भी चीज़ में अगर आपने 10,000 आवर्स दे दिए तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। अब यार अगर सोने में एक्सपर्ट बनना है तो सक्सेस कहाँ से मिलेगा। यही रीज़न है कि जो बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे गुची एंड याहू के सीईओ हो गए, इंदिरा नूई हो गई और पेप्सिको, मोदी जी, ये सब 4 से 5 घंटे सोते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके अपना काम पूरा करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप हफ्ते में 4 घंटे सोते हैं, ठीक है, दैट मीन्स 4 into 7 इज हाउ मच, 28 आवर्स आप सो रहे हैं। बट अगर आप हफ्ते में 7 घंटे सोते हैं, जो डॉक्टर्स कहते भी हैं कि 6 से 7 घंटे सोने चाहिए, तो हाउ मच डज इट गो। अगर आप 7 से 8 घंटे सोते हैं दैट मीन्स 56 आवर्स। यहाँ पे 28 आवर्स, यहाँ पे 56 आवर्स, मतलब 28 घंटे का पूरा डिफरेंस है। तो जो 4 घंटे सो रहा है उसको 28 घंटे एग्जैक्टली ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर वो दिन के 12 घंटे भी काम करता है दैट मीन्स उसको 2 वर्क डेज ज़्यादा वक्त मिल रहा है। इसीलिए स्लीप का पैटर्न जो है वो हमारे सक्सेस को बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि 4 घंटे सोना ज़रूरी है फॉर बिकमिंग सक्सेसफुल। बहुत सारे लोग हैं जो 12-12 घंटे सोने के बाद भी सक्सेसफुल हैं, 8 घंटे सोने के बाद भी सक्सेसफुल हैं, 9 घंटे सोने के बाद भी सक्सेसफुल हैं। क्योंकि मैंने ये चीज़ इसलिए बोला क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे ना कि अगर आप मर गए तो 6 से 7 घंटे जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं सोने के लिए। तो थिंग इज़ कि अगर आप 6 से 7 घंटे सो रहे हो दैट इज़ गुड, बट अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली आपकी जो डेथ के चांसेस है वो वापस से घूम फिर के उतना ही हो जाता है। बट अगर आप 4 घंटे सो के डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो फिर अल्टीमेटली वो कवर अप हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज जब हम 4 घंटे सो रहे हैं, क्योंकि आप कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपकी वीडियो सुन के ही हमें नींद आने लग गई, हम 4 घंटे सो के कैसे जी सकते हैं। तो देर इज़ अ टर्म नोन एज पॉलीफेजिक स्लीप। पॉलीफेजिक स्लीप के हिसाब से जो नींद है हमारी वो डेट के हिसाब से चलता है, उधारी में चलती है वो। कि अगर आपकी बॉडी को 7 घंटे की नींद की ज़रूरत है और अगर आपने आप 4 घंटे ली तो आप 3 घंटे उधारी पे चल रहे हो। आपने अगर वो 3 घंटे अगले दिन भी पूरी कर ली एक्स्ट्रा तो फिर दिमाग आपका सही हो जाता है। तो 4 घंटे सोने के बाद भी जितने भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ऐसा इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव पूरा दिन कैसे रह पाते हैं, बिकॉज दे टेक पावर नैप्स इन बिटवीन। वो 10 से 20 मिनट का पावर नैप लेते हैं। जिस वक्त आप गप्पे मारते हो, हम टाइम पास करते हैं या कुछ ऐसा वैसा कुछ करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं रिलैक्स करने के लिए, जब हम मूवी देख रहे होते हैं, ये लोग उस वक्त सो जाते हैं। इसीलिए स्लीप पैटर्न में इतना ऐसा होने के बावजूद भी दे आर सक्सेसफुल, दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप भी ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, जिनसे ये नहीं हो पा रहा है वो ना करें, बट मैथमेटिक्स तो कुछ और ही शो कर रहा है। ज़्यादा टाइम अगर आपको मिलेगा तो आप ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, ज़्यादा हॉबीज़ कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन में 7 घंटे ना सो के 4 घंटे सोते हैं तो कम ऑन, आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 3 घंटे जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसमें यू कैन एक्चुअली टेक अप अ हॉबी। बात सिर्फ इतनी है कि आपको अगले 21 दिन तक ये 4 घंटे का जो पैटर्न है ये फॉलो करना पड़ेगा, और 22वें दिन 23वें दिन आपकी बॉडी उसकी वैसे भी एक्लिमेटाइज हो जाएगी। बट शुरुआत के 21 दिन में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो उस वक्त आपको कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो द पॉलीफेजिक स्लीप फॉर्मूला। आपको 10-10 की 20-20 मिनट की पावर नैप्स लेने हैं। सो फोकस ऑन योर स्लीप पैटर्न्स इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। 10 घंटे 12 घंटे सोने वाले लोग या 8 घंटे सोने वाले लोग, प्लीज़ इसको बंद करिए, बिकॉज यू आर एक्चुअली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और आप टाइम मैनेजमेंट में पीछे होते जा रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच शुड नॉट हैपन इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल।